हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। आज हम आपकी पीटीटी और बीएसटीसी का मॉडल पेपर नंबर 3 करने वाले हैं। 3 नंबर मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक भी कर दीजिए। 2 मॉडल पेपर अपने हो चुके हैं दोस्तों। आज अपना तीसरा मॉडल पेपर है। जिन्होंने दोस्तों 2 मॉडल पेपर नहीं दिए हैं वो सबसे पहले 2 मॉडल पेपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो मॉडल पेपर का फॉर्मेट रहता है उसकी और क्वेश्चनों की दोस्तों सारी की दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दूं राजस्थान जीके की दोस्तों मैराथन क्लास कब करवानी है ये भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। तो राजस्थान जीके की मैराथन क्लास जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आज के मॉडल पेपर के अंदर हम जीके, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आपके हैं वो कवर करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट इंग्लिश के लिए भी मैसेज कर रहे थे कि सर इंग्लिश की क्लास लगवाइए, तो इंग्लिश की क्लास भी दोस्तों लगवा दूंगा। ठीक है, हम परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दोस्तों चर्चा करेंगे। आज आपने कुल मिला के 70 क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर के अंदर करने वाले हैं दोस्तों। आपके 70 में से कितने प्रश्न सही होते हैं वो वीडियो के लास्ट के अंदर जरूर बताना। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और राइट आंसर देने की कोशिश करना। रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, डायग्राम का। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, पाई आरे का अध्ययन करें और प्रश्न 33 और 34 का उत्तर दे। सबसे पहले आपको दोस्तों ये देखना है ए के अंदर क्या है। ए के अंदर बच्चे हैं। ठीक है, बी के अंदर किशोर है, अपने सी के अंदर युवा है, डी के अंदर मध्यम आयु वर्ग है दोस्तों, मध्यम आयु वर्ग, और आप बुजुर्ग है ई के अंदर दोस्तों। समझ में आ चुका है क्या दोस्तों? बस अब आपको पहचान करनी है। यदि एक निश्चित गांव में बच्चों की जनसंख्या 6,000 है तो युवाओं की जनसंख्या क्या होगी दोस्तों? अब बच्चों की जनसंख्या 6,000 है तो बच्चे हैं कहां पर? सबसे पहले ये देखो 30% बच्चे हैं एक गांव के अंदर। तो दोस्तों युवाओं की संख्या दोस्तों, युवा अपने ये 12% है तो 30% के बराबर 60,000 है। तो वैल्यू निकालो, डायरेक्ट आपके सामने दे रखी है। 6,000 बटा 30%, आपकी 1% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 200। और 200 को दोस्तों अब युवा कितने 12% है तो 12 से गुणा कर दो, आपका आंसर आएगा 2400। 2400 युवा है दोस्तों उस गांव के अंदर। यदि 3,000 अपने 6,000 बच्चे होंगे तो दोस्तों। ठीक है, 6,000 बच्चे इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? गांव की कुल जनसंख्या। अब आपको पहले 6,000 दोस्तों 30% की वैल्यू दे दी तो 1% के बराबर अपने 200 निकाल लिया था पहले ही। तो दोस्तों 200 इंटू 100 कर लो, 20,000 दोस्तों आपकी जनसंख्या है गांव की। कुछ भी दोस्तों अलग नहीं है, मैथ का ही क्वेश्चन है। मैथ के आपके मैथ का दोस्तों पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर दोस्तों आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और अपने पाई वाले ये क्वेश्चन दोस्तों, अपने पाई आरेख वाले क्वेश्चन। और दोस्तों एक आएगा आपका वर्ग का क्वेश्चन दोस्तों। ये आपके मैथ के 3-4 टॉपिक है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए x के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? x कहां पर है? ये रहा दोस्तों x। इस जगह पर क्या आने वाला है वो बताइए, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, राइट आंसर पहले का 34 का दे रहे हो। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत बढ़िया। आंसर दोस्तों इस प्रश्न का किसी का नहीं आया, क्या दिक्कत है? इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है।
इसमें क्या किया गया है, ध्यान पूर्वक नोट करोगे तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, अन्यथा समझ में तो कम ही आएगा। दोस्तों ये देखो, सबसे पहले 11 और 7 को जोड़ गुणा करो आप। ये 11 × 7 आपका आया 77। 53 और 24 को जोड़ो दोस्तों, ये अनुपात के बराबर होना चाहिए। 53 और 24 77 ही होता है क्या दोस्तों? आपने कहा सर 77 ही होता है, एकदम करेक्ट है। मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्तों, अगला चेक करो। 9 को 7 से गुणा करो और 20 और 43 को जोड़ो दोस्तों। पिछली बार ये दो जोड़े थे, अब की बार ये दो जोड़ोगे। 9 × 7 कितने हुए? 63। तो आप 43 और 20 को जोड़ो दोस्तों, तो ये भी 63 होने चाहिए दोस्तों, हो गए आपके। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद 65 × 7 करोगे दोस्तों। 65 × 7 करोगे दोस्तों, आपका 7×5 = 35 और 6×42 और 3×45 455 आएगा दोस्तों। और उसी के अनुसार इनको जोड़ो दोस्तों, 352 और 103 को। 352 और 103 को इनको जोड़ोगे तो 455 इसका भी आने वाला है। उसके बाद आप 14 को और 7 को गुणा करो। 14 × 7 98। और उसके बाद दोस्तों 23 और 75 भी दोस्तों आपका योग होना चाहिए। 98 98 दोस्तों, 75 = 98। उसी प्रकार 26 को दोस्तों 7 से गुणा करो। 26 × 7 कितने होते दोस्तों? 182। 182 और 115 और 67 को जोड़ो दोस्तों। 115 और 67 को जोड़ोगे दोस्तों, तभी आंसर आपका 182 ही आएगा। उसी प्रकार आपने दोस्तों गुणा करते चल रहे हो, तो उसी प्रकार आगे 54 को 7 से गुणा करो। 54 को 7 से गुणा किया दोस्तों, आपका 54 × 7 करोगे दोस्तों, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 2 37 378। 53 दे रखी है दोस्तों, तो 53 इसमें से घटा लो, बाकी की संख्या आ जाएगी दोस्तों। 378 - 53 करोगे दोस्तों, आपका उत्तर आएगा 9 299 दोस्तों। यहाँ पर आपका x की जगह 299 लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर यही होने वाला है। समझ में आ चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगला प्रश्न, यदि 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार है तो 11 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन है दोस्तों? मंगलवार, शनिवार, गुरुवार या शुक्रवार? कैलेंडर जिन्होंने बेसिक रूप से पढ़ रखा है दोस्तों वो तो कर देंगे, और जिन्होंने बेसिक रूप से पढ़ ही नहीं रखा तो वो तो देख लो उनकी हालत क्या हो सकती है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको सेट कर देता हूं। चलो, आ चुका है ना। चलो इसको देखो, अब 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार है, तो आप सभी को पता है दोस्तों कितने एक साल का अंतर है, फिक्स एक साल का अंतर 2006 के अंदर। अब देखो 2005 के अंदर तो फरवरी आगे है अक्टूबर के बाद दोस्तों। 2006 के अंदर फरवरी 28 दिन की होगी या 29 दिन की, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो आपने चेक किया, एक साधारण वर्ष ही आया दोस्तों। चेक किस प्रकार करते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है, तो 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार है, तो 14 अक्टूबर 2006 को गुरुवार होने वाला दोस्तों। एक दिन सॉरी शनिवार, शनिवार प्लस एक दिन बढ़ता है। अगर लीप वर्ष होता तो दोस्तों 2 दिन बढ़ता, ठीक है। अगला प्रश्न,
यदि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे दोस्तों? रविवार से शुरू हुआ दोस्तों। कार्य दिवस होंगे, अवकाश नहीं पूछा, कार्य दिवस। तो पता लगो। 1 तारीख को रविवार है, चलो। प्रत्येक महीने दूसरे और शनिवार दोस्तों, इससे ऐसे पूछा है ना आपको, तो इसमें से आप निकालो 1 तारीख को। उसके बाद कितने तारीख को आएगा दोस्तों? 7 तारीख को शनिवार, 8 को रविवार। उसके बाद आपके 7 के बाद दोस्तों आएगा आपका 1, 8, 8 और 7 15, 7 15 तारीख को। सॉरी, अपने 7 और 1 8, 7 7 14 तारीख को आएगा ना शनिवार, फिर 15 तारीख को दोस्तों। ठीक है, या दो दो डायग्राम बनाते चलो दोस्तों। ठीक है, 14 के बाद 21 को शनिवार, 22 को रविवार दोस्तों। उसके बाद 28 को शनिवार और 29 को रविवार दोस्तों। ये इस प्रकार। अब देखो प्रत्येक दूसरे शनिवार सभी रविवार को अवकाश है दोस्तों। तो सभी रविवार तो एक ये हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 तारीख को तो रविवार था ही दोस्तों। उसके बाद 8 तारीख को रविवार, उसके बाद 15 तारीख को रविवार, उसके बाद 22 तारीख को रविवार, उसके बाद 29 तारीख को रविवार। यानी 5 रविवार तो ये आ चुके हैं आपके। और शनिवार प्रत्येक दूसरे, यानी ये तो पहला ही है दोस्तों। उसके बाद 14 तारीख को छुट्टी होगी, उसके बाद आपकी 28 तारीख को छुट्टी होगी, 2 छुट्टी ये हो जाएगी दोस्तों। और कुल मिला के 7 अवकाश रहने वाले हैं उस महीने के अंदर दोस्तों। तो 7 अवकाश रहेंगे तो कार्य दिवस 23 - 7 करोगे दोस्तों, आएगा आपका 23। और 23 आपका राइट आंसर भी है। 1 मिनट माइक नीचे गिर गया है। हार्ड क्वेश्चन नहीं है यार, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। प्रैक्टिस मांगती है बस रीजनिंग, और कुछ भी नहीं। पहले मैं कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको जीके करवा देता हूं। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड, बिहार दोस्तों। कौन सा है? जल्दी से बताइए। सबसे सघन आबादी वाला दोस्तों बिहार है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार। और आपको आंकड़े 2011 की जनगणना की दोस्तों याद करने हैं दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला विधायक थी? सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कांता भील, जाहिदा खान। कौन थे राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधायक? यशोदा देवी दोस्तों, जो राजस्थान की आजादी के बाद पहली विधानसभा की महिला विधायक थी दोस्तों। और आपसे सुमित्रा सिंह पूछी जाए दोस्तों, ये तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है दोस्तों। जो राजस्थान विधानसभा है ना, उसकी पहले दोस्तों महिला अध्यक्ष कौन थे? आपकी सुमित्रा सिंह। भारत के जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह कौन से गैर सरकारी संगठन के संचालक हैं? प्रिया, सोशल वर्क एंड रिसोर्स सेंटर, जन जागरण समिति, तरुण भारत संघ। भारत के जल पुरुष कौन है दोस्तों? ये आपसे पूछा जा सकता है। श्री राजेंद्र सिंह दोस्तों। और इन्हें दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दोस्तों दिया गया है 2001 के अंदर। और इन्हें तरुण भारत संघ की स्थापना दोस्तों 1975 के अंदर की थी राजेंद्र सिंह ने दोस्तों, जिसे आसानी भाषा में TBS के नाम से जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष सदस्य है?
सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, नीता अंबानी, गौतम अडानी दोस्तों। इनमें से कौन दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों, नीता अंबानी ये दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी सदस्य रह चुकी है। राजस्थान के किस शहर में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है? कोटा, भीलवाड़ा, आबू, भरतपुर। यानी राजस्थान के किस शहर में नए जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका निर्माण प्रस्तावित है? कोटा के अंदर। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रोफेसर राकेश भटनागर, प्रोफेसर जयंती घोष, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, प्रोफेसर मकरंद प्रजापति। चलो, यानी हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, वो कौन है? वो आपका प्रोफेसर एम जगदीश कुमार है दोस्तों। चलो, गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों, किसने की थी? बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुले, भीमराव अंबेडकर, श्री नारायण गुरु। बिरसा मुंडा ने तो दोस्तों सारा ही अपना पूरा जीवन है जो आदिवासी बंधुओं को समर्पित कर दिया था बिरसा मुंडा ने। ज्योतिबा फुले इनके द्वारा गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर दोस्तों जो अपने संविधान की जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बने थे दोस्तों। और भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री पूछा जाए तो भी भीमराव अंबेडकर होगा दोस्तों। और भारतीय संविधान का जनक पूछा जाए तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का जनक कौन है आपका? भीमराव अंबेडकर दोस्तों, बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से किसे रेबल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक लिखे दोस्तों? रामचंद्र, मेघनाथ, चेतन, अरुंधति रॉय दोस्तों। रेबल्स अगेंस्ट द राज पुस्तक इसके रचयिता रामचंद्र गुहा, इनके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत का कौन सा भूगर्भीय क्षेत्र उत्तर में हिमालय को दक्षिणी में प्रायद्वीपीय से अलग करता है? महान मरुस्थलीय क्षेत्र, नीलगिरी पर्वत, पूर्वी घाट, इंडो गंगेटिक प्लेन्स। यानी भारत का कौन सा भूगर्भीय क्षेत्र उत्तर में हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीपीय से अलग करता है दोस्तों? अलग का पूछा आपसे, तो अलग करने वाला इंडो गंगेटिक प्लेन्स है दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन से दो ऐतिहासिक ग्रंथ हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र के बारे में बताते हैं? महाभारत, दिव्यवदन, बुद्ध चरित्र और सुंदरद नंद इंडिका और अर्थशास्त्र, गाथा सतसई और अपने मैनी मैकियाले दोस्तों। इनमें से दो ऐतिहासिक ग्रंथ है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में प्रशासनिक तंत्र के बारे में बताते हैं दोस्तों, वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 90, जो मेगस्थनीज और इंडिका दोस्तों ये है अपनी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दोस्तों मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है इसके अंदर, जिसके अनुसार दोस्तों सरकार कानून और नागरिक और बाजार व्यापार की व्यवस्था के बारे में
सारी की जानकारी आपकी इंडिका और अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलती है। दो ऐतिहासिक ग्रंथ है इस प्रकार के। चलो, निम्नलिखित में से किसने 2022 में योनेक्स सिविस ओपन बैडमिंटन महिला एकल खिताब जीता है दोस्तों? क्रिस्टी गिलमोर, पुरसला वी सिंधु, अस्मिता चलिहा, आइरिस वांग। किसने जीता था दोस्तों, जल्दी से बताइए। और दोस्तों आपको बता दूं, आज सुबह मैंने एक करंट अफेयर की क्लास भी अपलोड करवाई है, उसको भी देख लेना। मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो दे दिए दोस्तों, दो पार्ट और आने वाले दोस्तों। पार्ट 2 आज अपलोड हुआ था, पार्ट फर्स्ट दोस्तों रविवार को अपलोड हुआ था। दो पार्ट और आएंगे, करंट अफेयर पूरा दोस्तों आपका निपटारा हो जाएगा। यूनेक्स सिविस ओप बैडमिंटन महिला में एकल खिताब जीतने वाली दोस्तों कौन थी? वो थी आपकी पीवी सिंधु। ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में रजत पदक व कांस्य पदक जीतने वाली दोस्तों पहली खिलाड़ी ये थी। 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो राजनीतिक दल बनाया था उसका नाम क्या था दोस्तों? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, शेड्यूल्ड कास्ट इंडिया फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, दलित पैंथर्स। जो 1936 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो राजनीतिक दल बनाया गया था उसका नाम पूछा आपसे, वो था आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में निम्न में से किस बल्लेबाज ने सबसे पहला अर्धशतक लगाया था दोस्तों? संजू सैमसन, आयुष बदोनी, एडेन मार्कराम, महेंद्र सिंह धोनी। जो प्रीमियर लीग दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग जिसे आप आईपीएल कहते हो दोस्तों, चल रहा है ना अभी वर्तमान में। 2022 का पूछा है दोस्तों, 2023 का दोस्तों मैं आज सुबह वाले करंट अफेयर के अंदर मैंने बताया है। और आईपीएल की दोस्तों एक महत्वपूर्ण सीरीज भी अपलोड कर दूंगा दोस्तों, एक दो दिन में अंदर, अपने 13-14 तारीख तक अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो आईपीएल से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके, जो मई अपने अप्रैल एंड तक का अपडेट है ना, वो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों किन पुराणों के अनुशीलन से मोक्ष प्राप्ति है, बताइए। गरुड़, भविष्य और ब्रह्मा, इनसे बताई गई है दोस्तों। चलो, 1893 में डबरन जाने वाले वे कौन से दो भारतीय शहर जहां गांधी ने अल्प समय के लिए वकालत की थी? पोरबंदर और अहमदाबाद, सूरत और अहमदाबाद, मुंबई और सूरत, राजकोट और मुंबई। गांधी जी ने दोस्तों अल्प समय वकालत की थी दोस्तों, वह कौन से शहर पूछे गए आपसे? भारतीय शहर, राजकोट और मुंबई, ये दो शहर थे। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित कराता है दोस्तों? हमीर रासो, खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। कौन सा बताता है? इनमें से कौन सा दोस्तों रासो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से बताई है? पृथ्वीराज रासो दोस्तों, यह ग्रंथ बताता है दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई गई है। चंद्र बरदाई का दोस्तों ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से, और अग्निकुंड के 4 दोस्तों राजपूत वंश थे। एक तो राजपूत अपना चौहान वंश हो गया, एक चालुक्य, एक परमार, एक प्रतिहार की उत्पत्ति दोस्तों। और इसका समर्थन दोस्तों मोहड़ोत नैण सिंह ने भी किया है, और अपना एक और था दोस्तों, कौन है, अपने सूर्यमल मिश्रण, उनके द्वारा किया गया दोस्तों। चलो, क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? अब कुछ स्टूडेंट दोस्तों, मैंने एक दो दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि सर
वर्तमान में अगर पूछा जाए संभाग कितने हैं दोस्तों, तो वर्तमान में 7 संभाग ही है। घोषणा होने से दोस्तों 10 संभाग नहीं हो सकते। और दोस्तों घोषणा होने से 50 जिले भी नहीं हो सकते। बस करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने जिलों, नए जिलों की बनाने की घोषणा की गई है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। कितने नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है, कौन कौन से संभाग नए बनाए जाएंगे, कौन कौन से जिले नए बनाए जाएंगे, ये पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों राजस्थान के जीके के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव अभी तक 1% का भी नहीं हुआ है दोस्तों, और कुछ भी बदलाव भी नहीं होगा। थोड़े बहुत दोस्तों जिले की जगह पहले दोस्तों कोई अपना शहर पढ़ते थे, वहां पर जिला लग जाएगा दोस्तों, बस इतना ही तो है। लेकिन आपके पीटीटी और बीएसटीसी के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव भी नहीं होगा। सबसे बड़ा संभाग तो जोधपुर है। कितने जिले कमेंट करो जल्दी से। पौधों की विविधता में भारत की एशिया में कौन सी स्थिति है? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी? दोस्तों तो चौथी है अपनी स्थिति एशिया के अंदर। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार 2022 में राजस्थान में के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? राजीव महर्षि, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखेरा, रामदयाल शर्मा? पद्म दोस्तों भूषण पुरस्कार पूछा गया 2022 के अंदर। राजीव महर्षि को दोस्तों दिया गया था। निम्नलिखित नदियों के समूह में से कौन सा समूह गंगा की प्रमुख सहायक नदियों का समूह है? जो गंगा नदी के दोस्तों उनकी सहायक नदियों का समूह है, वह कौन सा होने वाला है? बताओ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करिए। यमुना, गंडक, घाघरा और महानदी दोस्तों, ये सारे के सारे गंगा नदी की प्रमुख जो सहायक नदियों के हैं उसके अंदर शामिल है। अब चलिए हम शिक्षण अभिरुचि के जो आपके क्वेश्चन है दोस्तों वो करने वाले हैं। शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने के क्या कारण है दोस्तों? सीखने के प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षा प्रणाली, छात्रों की बुद्धि का स्तर कम होना दोस्तों, विस्तृत पाठ्यक्रम। शिक्षक के अच्छे परिणाम न दे सकने के दोस्तों प्रमुख कारण पूछा गया, तो प्रमुख कारण क्या हो सकता है बताओ। सीखने के प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव है दोस्तों, सबसे बड़ा यही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस पर मिलेंगे आपको 3 नंबर। और दोस्तों एक और स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर शिक्षण अभिरुचि का क्या पैटर्न रहेगा उत्तर का दोस्तों। तो पहले में +3, उसके बाद +2 और उसके बाद +1 और +0, ये पैटर्न रहने वाला। ज्यादा सही उस पर 3 नंबर, कम सही उस पर 2 और एकदम कम सही है दोस्तों उस पर 1 और एकदम गलत है उस पर 0। यही पैटर्न रहता है हर बार। अगर बालक कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने में घबराता है तो तब आप क्या करेंगे? आसान प्रश्न पूछेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे, या घबराने के कारण पता लगाएंगे दोस्तों घबराए क्या कारण है दोस्तों उसका घबराने का। अगर कोई स्टूडेंट है, आप टीचर हो दोस्तों, उस समय अगर कोई उत्तर देने में घबरा रहा है तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे? शिक्षक को एक और प्रश्न पूछना चाहिए दोस्तों, जिससे दोस्तों स्वयं जान सके कि उत्तर गलत था, क्योंकि यह छात्र के लिए एक प्रोत्साहन का संकेत मिलता है और उन्हीं से भी प्रक्रियाओं को पहुंचने में मदद मिलती है दोस्तों। यही घबराने के कारण का भी पता लगाना आवश्यक है। अगला प्रश्न, छात्रों को पाठ्य विषय वस्तु को भले प्रकार स्मरण करने हेतु आप क्या करेंगे? गृह कार्य देंगे, कक्षा में प्रश्न हल करवाएंगे, या सही उत्तर को दोहराएंगे, या गलत उत्तर का दंड देंगे दोस्तों? गलत उत्तर पर क्या करेंगे? छात्रों को पाठ्य विषय वस्तु को भले प्रकार स्मरण करने हेतु आप क्या करेंगे? सर्वप्रथम दोस्तों ये बताइए।
क्वेश्चन नंबर 133, राइट आंसर आपका होगा दोस्तों पहला। गृह कार्य देंगे, ज्यादा भी नहीं देंगे दोस्तों। ऐसे छात्रों के लिए आप क्या करेंगे जिन्हें कक्षा में अन्य छात्रों की तुलना में देर से समझ में आता है? उनके लिए विशिष्ट कक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाएगा, उन्हें साथी अनुशिक्षण प्रदान किया जाएगा दोस्तों, या उन्हें दंड दिया जाएगा? दंड तो नहीं दिया जाएगा, 0 नंबर मिलेंगे इस पे। तो उन पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाएगा दोस्तों। 3 नंबर, उन्हें विशिष्ट कक्षा की व्यवस्था करनी होगी दोस्तों। उससे पहले इस पर मिलेंगे 2 नंबर और उस पे मिलेंगे 1 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर। शारीरिक दंड की अनुमति होनी चाहिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, सकारात्मक व्यवहार सुदृढ़ करने के लिए, शिक्षकों को सम्मान बढ़ाने के लिए दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो शारीरिक दंड की अनुमति होनी चाहिए दोस्तों, कब होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 135, शारीरिक दंड की अनुमति कभी भी होनी नहीं चाहिए दोस्तों, कभी भी, चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, पर एक शिक्षक को दोस्तों दंड की स्थिति नहीं अपनानी चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। शिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए, समृद्ध समाज बनाने के लिए, नई पीढ़ी में जोश लाने के लिए, या नए अनुभव व ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो शिक्षण है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें? नए अनुभव और ज्ञान प्रदान करने के लिए दोस्तों, सर्वप्रथम हमारा यही उद्देश्य होगा। क्वेश्चन नंबर 137, शिक्षा में छात्रों की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर, विद्यालय की सुविधाओं पर, बेहतर घर की सुविधाओं पर, निजी ट्यूशनों पर। शिक्षा में छात्रों की सफलता का मुख्य रूप से निर्भर करती है दोस्तों, किस बात पर निर्भर करती है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर दोस्तों महत्वपूर्ण निर्भर रहती है। स्कूलिंग का उद्देश्य मुख्य क्या होना चाहिए दोस्तों? मुख्य उद्देश्य छात्रों का अनुशासित जीवन, पाठ्यक्रम पूरा करना, क्षमताओं का अर्जन, या उच्च उत्तीर्ण प्रतिशत। दोस्तों क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करिए। और इसकी मॉडल पेपर की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी दोस्तों। अगर वहां पर प्राप्त नहीं कर सकते तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको अवेलेबल करवाए हैं, स्क्रॉल हो रहे दोस्तों व्हाट्सएप नंबर, उन पर मैसेज कर देना। इतने दिन दोस्तों वो व्हाट्सएप एक्टिव नहीं था, आज एक्टिवेट कर दिया गया है दोस्तों। स्कूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो मुख्य उद्देश्य है उनमें से दोस्तों जल्दी से बताओ, 138। क्षमताओं का अर्जन दोस्तों, यह होना चाहिए शिक्षक का मूलभूत उद्देश्य स्कूलिंग का। शिक्षण व्यवसाय में उन्हें जाना चाहिए जो ज्ञानवान हो, बालकों में रुचि लेते हो, चतुर हो, दानी हो। शिक्षण व्यवसाय में किन्हें जाना चाहिए दोस्तों? कौन से को? जो ज्ञानवान हो दोस्तों, चतुर हो, दानी हो दोस्तों, उन्हें थोड़ी जाना चाहिए। इस पे तो 2 नंबर मिल सकते हैं आपको। यदि कोई छात्र किसी अध्यापक के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे, उन्हें अनदेखा करेंगे दोस्तों, माता पिता से शिकायत करेंगे, उसे उसकी गलती का एहसास करवाएंगे दोस्तों। कभी भी दोस्तों अगर दंड देने के बारे में आ जाए तो आप उस पर नजरअंदाज कर देना, उस ऑप्शन को। कभी भी शिक्षक का, मैंने बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, शिक्षक का कहीं कभी दायित्व नहीं होता कि दंड दे विद्यार्थी को। अनदेखा भी नहीं करेगा, इस पर 1 नंबर मिल सकता है।
माता पिता से शिकायत करेंगे इस पे 2 नंबर, परंतु एग्जैक्ट आपका ये सही होगा, उसे उसकी गलती का एहसास करवाएंगे। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, यदि पढ़ाते समय आपकी कक्षा का एक छात्र पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे? अब वापिस उसे दंड देंगे, माता पिता से चर्चा करेंगे, उसे कक्षा में ध्यान केंद्रित करने को कहेंगे, या उसकी कलात्मक प्रतिभा को उचित दिशा देंगे? उसकी कलात्मक प्रतिभा की उचित दिशा देंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका होगा फोर्थ, एकदम करेक्ट दोस्तों। चलो, यदि पढ़ाते समय आपकी कक्षा का एक छात्र पीछे बैठकर चित्र बना, दोस्तों ये तो हो चुका है ना। एक छात्र विद्यालय में विलंब से आता है तो शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? उसे विद्यालय से बाहर कर देंगे, उसे दंडित करेंगे, उसके अभिभावकों को बुलाकर चर्चा करेंगे, या विलंब से आने के कारण का पता लगाएंगे? दोस्तों अगर एक छात्र विलंब से आता है तो उसके एक शिक्षक के दायित्व है कि आप क्या करेंगे? दोस्तों आप जल्दी से बताइए। 142, और वो होगा विलंब से आने का दोस्तों कारण है, उसका पता लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये लो अगला प्रश्न, अगर एक छात्र वर्तनी की त्रुटियां अधिक करता है तब आप क्या करेंगे? दोस्तों त्रुटि पर दंड देंगे, उसे गलत शब्द बार बार लिखने को कहेंगे, या उसे आसान शब्द देंगे, या उसे ट्यूशन करने को कहेंगे? दोस्तों बताइए। आप तो इसी प्रकार कहेंगे कि सर ट्यूशन ले जाना, सॉरी लेने आ जाना। दोस्तों ट्यूशन के लिए कहेंगे क्या आप? तो मुझे तो पता है दोस्तों आप लालची बनोगे। उसे दोस्तों गलत शब्द बार बार लिखने को कहेंगे दोस्तों, जिससे वो दोस्तों उससे गलत शब्द को सही ढंग से लिख सके। आज के भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के वातावरण में एक दायित्वपूर्ण अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? दोस्तों अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे, समय के साथ चलेंगे, छात्रों को जागरूक करेंगे दोस्तों, या आज की परिस्थितियों को दोष देंगे? दोस्तों क्या करेंगे? आज के भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के वातावरण का एक दायित्व के रूप में आप अध्यापक के रूप में दोस्तों क्या करेंगे? एक दायित्व अध्यापक के रूप में दोस्तों आप अपने कार्य के ईमानदारी से करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, जब छात्र उपद्रवी हो जाए तब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनकी अपेक्षा करनी करे, अनुशासनहीनता के लिए कार्यवाही करे, संतोषजनक व्यवहार करने में मदद करे, या माता पिता को शिकायत करे? दोस्तों क्या करेंगे आप? संतोषजनक व्यवहार करने में मदद करेंगे दोस्तों से। जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्यवान होना, अधिकारी का पुत्र पुत्री होना, परिस्थितियों के साथ समायोजन करना, या कड़ी मेहनत करना? दोस्तों और जो भी स्टूडेंट दोस्तों अभी आगामी राजस्थान की जो भी भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए हम जल्दी एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। उनको बता देता हूं दोस्तों, राजस्थान के अंदर दोस्तों अपकमिंग वैकेंसियां बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अभी मई एंड तक दोस्तों आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे सभी भर्तियों की, और अक्टूबर तक एग्जाम भी कंडक्ट कर लिया जाएगा दोस्तों। जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों सर्वप्रथम आपको यह बताना है, परिस्थितियों के साथ समायोजन। दोस्तों अगला प्रश्न, यदि कोई छात्र आपके विषय में फेल हो जाता है तो आप क्या करेंगे? दोस्तों माता पिता से चर्चा करेंगे, परीक्षक की आलोचना करेंगे, सविवेचना करेंगे दोस्तों, छात्र को मेहनत करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे? दोस्तों
और जो भी स्टूडेंट पीटीटी के मॉडल पेपर नहीं लेकर आए हैं दोस्तों, उनको बता दूं, जो हेराल्ड पब्लिकेशन की दोस्तों बुक है दोस्तों, जो नहीं लेकर आए दोस्तों उनको बोल रहा हूँ, जो लेकर आ चुके हैं दोस्तों वो नहीं लेकर आना दोस्तों, उनको सॉल्यूशन वो उन मॉडल पेपर के माध्यम से कर लेना प्रैक्टिस। नहीं लेकर आए दोस्तों, हेराल्ड पब्लिकेशन की दोस्तों बुक है मॉडल पेपर दोस्तों। 10 मॉडल पेपर है, 5 मॉडल पेपर उनकी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे दोस्तों। कुल मिला के 15 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे दोस्तों, और 2022 का पेपर भी आपको मिलेगा। तो आप दोस्तों नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर लेकर आ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, उसको देख लेना, पता लग जाएगा आपको। और ये किसी भी प्रकार का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों, किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ऐसा वहाँ समझ रहा है कि सर तो प्रचार कर रहे हैं, जो अच्छाई है दोस्तों उसी को बता रहा हूँ। बुक सारे भी अच्छे होते, कोई भी बुक दोस्तों घटिया नहीं होती। सारे टीचर है वो मेहनत करके बुक को दोस्तों लिखते हैं। 147 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सब विवेचना करेंगे। एक अच्छे शिक्षक के विचार कैसे होते हैं दोस्तों? आदर्शवादी, नकारात्मक, सकारात्मक, नैतिकात्मक दोस्तों। एक अच्छे शिक्षक के विचार कैसे होते हैं, जल्दी से बताइए। नैतिकात्मक दोस्तों विचार होते हैं आपके। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रैक्टिकल प्रयोग द्वारा सीखना किस प्रकार प्रभावशाली है? यह अधिक रुचिकर का तरीका है, छात्र करके सीखता है दोस्तों, इसके बोरियत कम होती है, ये विद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार है दोस्तों। प्रैक्टिकल प्रयोग द्वारा सिखाने पर दोस्तों एक किस प्रकार का प्रभावशाली है? यह अधिक रुचिकर का दोस्तों तरीका है, इसके माध्यम से स्टूडेंट जल्दी सीखता है। जिस प्रकार कहानियां सुनाते हैं ना, कहानियों से भी ज्यादा सीखता है, उसी प्रकार अगर प्रैक्टिकल के माध्यम से कोई चीजों को समझाया जाए तो दोस्तों आसानी से समझ में आ जाती है। शिक्षक के अभिप्रेरण का स्तर निर्भर करता है उच्च वेतनों पर, व्यवसायिक प्रशिक्षण पर, अधिकारी संदर्भ स्थिति पर, व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर दोस्तों। शिक्षक के अभिप्रेरण का स्तर किस पर निर्भर करता है? व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर दोस्तों निर्भर रहता है एक शिक्षक की अभिप्रेरणा का स्तर। ऑप्शन नंबर 4। कौन से शब्द का अनुस्वार ण के लिखा जा सकता है? ण में दोस्तों हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, बस जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 181 नंबर दोस्तों। ण का उच्चारण दोस्तों एक दिन दोस्तों बताया था आपको, कौन कौन से शब्द का दोस्तों कहां से उच्चारण होता है। परसों वाले मॉडल पेपर के अंदर ही बताया था शायद, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, या ऐसे ही है मुझे याद। चलो बताओ, ण का उच्चारण। कंठ से। मैं हो गया, न हो गया दोस्तों इनका, सॉरी, मैं न का नहीं होता कंठ से। सॉरी दोस्तों, नासिक क्या होता है मैं और न का दोस्तों, ये हो गया, इनका उच्चारण नासिक से होता है। ण से का दोस्तों आपको उच्चारण होता है कंठ से, ण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्वत के पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए। पत्थर पर्वत का पर्यायवाची है, पाषाण ये भी पत्थर का पर्यायवाची है दोस्तों, प्रस्तर ये भी आपका पर्यायवाची है। ये सारे के सारे दोस्तों इसके नहीं है, ये अपने किसके दोस्तों, पत्थर, पाषाण, प्रस्तर, ये पहान के है ना दोस्तों, पहान इसके हैं। सॉरी दोस्तों, जो पर्वत का पर्यायवाची अचल हो गया, महीधर हो गया और नग हो गया दोस्तों, और जो पहन के पर्यायवाची दोस्तों पत्थर हो गया, पाषाण हो गया, प्रस्तर हो गया, ये हो गया दोस्तों, ठीक है, ये असंगत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। देशज शब्द पूछा आपसे। प्रार्थना और अग्नि दोस्तों किस प्रकार के शब्द हैं? ये आपके तत्सम शब्द है।
तत्सम शब्द है। ठीक है। खेत अपना किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? खेत है तद्भव। और लोटा है वो है देशज शब्द दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अपराध, आत्मा, अमृत, अपहरण। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है? बताइए। आत्मा शब्द है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग है। परमानंद शब्द में समास है तत्पुरुष, देवो, अविभावी, कर्मधारे। परमानंद शब्द के अंदर दोस्तों समास कौन सा होगा? वो होगा आपका कर्मधारे। ठीक है। परमानंद का अर्थ होता है दोस्तों परम पल और आनंद। परम और आनंद दोस्तों इसका अपने समास रूप होगा दोस्तों कर्मधारे के रूप में। परम और आनंद। परम, सॉरी, इसका परम है जो आनंद है दोस्तों, वो होने वाला, सॉरी। परम है जो आनंद, ये होगा समास विग्रह। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विकल्प भाववाच्य से संबंधित नहीं है? जो भाववाच्य से उनसे संबंधित नहीं रखता, किसी प्रकार का संबंध नहीं है उससे, तो बताइए। राधा के द्वारा कहानी पढ़ी गई, बच्चों में शांत नहीं रह जाता दोस्तों, बच्चों में। मेरी बहन से नहीं चला गया, अब मुझसे नहीं बैठा जाएगा दोस्तों। इसके अंदर भाववाची शब्द जो संबंधित नहीं है दोस्तों, वो बताइए। राधा के द्वारा कहानी पढ़ी गई दोस्तों, इसमें भाववाच्य नहीं है और सारों में भाववाच्य शब्द है। जो कभी तृप्त ना हो के लिए एक शब्द है तृपण, अतृप्त, तर्पित, सत। यानी जो कभी तृप्त ना हो दोस्तों, इसके लिए एक शब्द दोस्तों विशेषकर कौन सा है? बताइए। अतृप्त दोस्तों, यह शब्द होता है दोस्तों एक जो कभी तृप्त ना हो, इसके लिए एक ही शब्द काफी है बस। वृक्ष का पर्यायवाची दोस्तों शब्द है तरु, पेड़, दखल, पेड़, पुष्प, विपट, तरु, व्योम, फूल, या इनमें से कोई नहीं। वृक्ष का पर्यायवाची, वृक्ष के पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो दोस्तों एक होगा दखल, और एक होगा पेड़, और एक होगा तरु दोस्तों। ये है क्या ऑप्शन में? किसी में दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। तरु है, ये रहा आपका पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों? सदैव ही बहुवचन के अंदर प्रयुक्त होने वाला दोस्तों शब्द कौन सा है? केस, मुनि, विद्या, आलू। यानी इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन के अंदर प्रयुक्त होता है दोस्तों? केस हमेशा दोस्तों बहुवचन के रूप में दोस्तों हमेशा प्रदर्शित होता है। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। इनमें से बताइए कालवाचक या स्थानवाचक या परिणामवाचक या रीतिवाचक। परिणामवाचक है दोस्तों, ये क्रिया विशेषण का दोस्तों क्या नहीं है? भेद नहीं है। ई वी मेधावी के प्रत्यय दोस्तों, मेधावी के अंदर कौन सा प्रत्यय? ई बी आवी मेधा। बताओ। मेधावी में के अंदर प्रत्यय शब्द कौन सा है? वी। वी प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा आगे लगते हैं, उपसर्ग हमेशा पीछे लगते हैं दोस्तों शब्द के। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? अब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा तो याद होनी ही चाहिए। दास्तव और ममता के अंदर दोस्तों कौन सी संज्ञा है दोस्तों आपकी? यहां पर देखिए, दास्तव और ममता, इनके अंदर कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा है।
भाववाचक दोस्तों। काशी, काशी के अंदर दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी के अंदर है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं दोस्तों। नवनीत शब्द का सही अर्थ है घी, नवीन, आकाश, मक्खन। यानी जो नवनीत शब्द है उसका सही अर्थ आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो। वो होने वाला है नवीन। बिजली चमकती है कैसा वाक्य है? ये इस प्रकार का वाक्य आपका सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी दोस्तों इसे कहा जाता है। कौन सा? साधारण वाक्य भी दोस्तों इसे कहते हैं। सटिया जाना मुहावरे का अर्थ है 60 साल का होना, नकारात्मक भाव, बुद्धि नष्ट होना या स्वस्थ स्वस्थ होना। सटिया जाना दोस्तों मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ। बुद्धि नष्ट होना दोस्तों, इसका मुहावरे का अर्थ होगा बुद्धि नष्ट होना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। ईश्वर की माया काफी धूप कहीं छाया दोस्तों। लोकति का अर्थ है मनमर्जी का काम, जीवन में दुर्घटना, भाग्य की विचित्रता, अति उत्साह से कार्य। ईश्वर की माया कभी धूप कहीं कभी छाया दोस्तों, या कहीं छाया। इसका दोस्तों लोकति या मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है? भाग्य की विचित्रता, यह होगा दोस्तों। किस विकल्प में विलोम युगम है दोस्तों? सही विलोम युगम। सम्मुख का विमुख, संन्यास का सन्यासी, कुसुम का कुसंग, असमय का असीम। कौन से में लग रहा है आपको? मुझे तो पहले में लग रहा है इसका सही औरों में सारों में असंगति तय है। सम्मुख का विमुख होगा। अधिकरण कारण का विभक्ति चिन्ह है दोस्तों। का, के, में, पर, से, तक, अरे। अधिकरण कारण का विभक्ति चिन्ह दोस्तों कौन सा होने वाला है आपका? में, पर होने वाला है दोस्तों इनमें से। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए दोस्तों, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था दोस्तों। क्या है इनमें से मिश्र वाक्य? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों क्या मिश्रण वाक्य है? मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दाल, सब्जी, पकवान, फसल। यानी इनमें से पुल्लिंग जो शब्द है दोस्तों उनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वो आपका पकवान शब्द है दोस्तों, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलो अब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन दोस्तों बीच में रह गए थे, उनको कर लेते हैं। सबसे पहले ये लो दोस्तों, पासा नाम सुना होगा, डाइस, लूडो तो खूब खेला होगा दोस्तों। तीन बिंदु वाले पासे की विपरीत पासे पर कितने बिंदु है दोस्तों? तीन बिंदु वाले। अब दोस्तों कौन सा तीन बिंदु वाला है, पहचानो। जल्दी से बताओ। तीन बिंदु वाले के दोस्तों पासे में दोस्तों देखो, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, सारों में दोस्तों तीन तीन है, दो एक है, लेकिन दोस्तों चार भी है क्या किसी में? चार मुझे दिखाई नहीं, छह दे रहा, चार इसमें है, एक किसी में, एक में भी है,
दो भी है इसमें किसी में दोस्तों, दो किस में दोस्तों, कहाँ पे रह गया दो वाला दोस्तों। ये रहा दो वाला, सॉरी ये रहा दो वाला, तीन वाला ये रहा दोस्तों, चार वाला दोस्तों बता दिया, पांच वाला नहीं दोस्तों, किसी में भी पांच वाला नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब पांच वाला हो जाएगा। 22 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया कोण कितना होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है दोस्तों। घड़ी आपको बनाते हैं दोस्तों, घड़ी ये हो गई मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई दोस्तों, किस प्रकार की घड़ी हो, पर घड़ी तो है दोस्तों। तो दोस्तों मिनट वाली सुई एक घंटे के अंदर पूरा चक्कर तय कर लेती है, तो दोस्तों एक मिनट के अंदर कितने डिग्री कोण बनाएगी, एक घंटे के अंदर 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो एक घंटे के अंदर कितने डिग्री का दोस्तों, 6 डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 22 मिनट में दोस्तों कितने का, 22 इंटू 6 कर लो दोस्तों, 22 इंटू 6 आप कहोगे 132 डिग्री बस। और घंटे वाली एक घंटे के अंदर दोस्तों 30 डिग्री का कोण, सॉरी 30 डिग्री का नहीं, 24 घंटे अपने 12 घंटे के अंदर करती है ना, 360/12, 30 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों। हाँ सॉरी 30 डिग्री का एक घंटे के अंदर, घंटे वाली सुई, क्योंकि घंटे वाली सुई है दोस्तों वो एक घंटे के अंदर पूरा चक्कर लगाती है। मेरे पिता की माता की इकलौती बहू की बहन मुझसे क्या संबंध है दोस्तों, बताइए। प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है दोस्तों। मेरे पिता की यानी मैं हूं, मेरे पिताजी हैं, पिताजी, पिता की माता, पिता की माता दोस्तों ये रही कि इकलौती बहू, इकलौती बहू इनकी खुद की दोस्तों पत्नी, बहू की बहन यानी इनकी जो बहन है दोस्तों वो बहन हो गई। कब मुझसे क्या संबंध होगा दोस्तों, तो मेरे मम्मी की बहन दोस्तों क्या लगेगी दोस्तों, मेरी माँ की बहन क्या लगेगी मुझे, मेरे मौसी लगेगी। इतना ही आसान, बस कि उसने कितना ही घुमा दे, बस अपना डायग्राम है ना दोस्तों वो सही होना चाहिए, डायग्राम गलत नहीं बनना चाहिए, आंसर ऑटोमेटिक आएगा। नीचे दिए गए विकल्प का वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। कौन सा बनाया जा सकता है जल्दी से बता दो। इनमें से यू टी भी है, यू भी है, डबल यू है क्या दोस्तों, WUMUT। एक मिनट दोस्तों, यहां पर मुझे मल्टीप्लीकेशन दोस्तों, इसमें दोस्तों कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इसमें आपके WU नहीं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो यही नहीं बनाया जा सकता। आगे और चेक करते हैं कौन सा पूछा है दोस्तों, बनाया जा सकता है दोस्तों, ये तो नहीं बनाया जा सकता, सॉरी मैंने सोचा बनाया नहीं जा सकता वो पूछा है, बनाया जा सकता है वो पूछा है, ठीक है। उसके बाद अल है, क्या अल है दोस्तों, आई भी है, भी है दोस्तों, इसके अंदर आई भी है दोस्तों, दो आई है क्या दोस्तों, हाँ टी भी है दोस्तों, ए भी है आपका, TION दोस्तों, ठीक है। लेमिनेशन बनाया जा सकता है दोस्तों। अब कुछ स्टूडेंट ने कहेंगे सर इसमें दोस्तों यू दो नहीं है, इसमें एक ही यू है इसलिए नहीं बनाया जा सकता। एप्लीकेशन इसके अंदर देखो डबल पी नहीं है इसमें, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। NOTION दोस्तों दो ओ नहीं है इसमें, इसलिए नहीं बनाया जा सकता। बस ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा दोस्तों, बस इतना आसान प्रश्न, और फिर दोस्तों नंबर नहीं मिले तो गलत है ना, मेहनत नहीं किए तभी तो नहीं मिलेंगे। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है दोस्तों, यहाँ पर दर्पण रखा गया है और उसका दर्पण का प्रतिबिंब दोस्तों, दोस्तों अब इस आकृति को, ये इस प्रकार की आकृति दिखेगी ना दोस्तों, बस ऐसी आकृति ये रही आपका ऑप्शन नंबर 4। इजी प्रश्न है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। पढ़ो और करो दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप सर्वप्रथम किस प्रकार करेंगे ये बताओ मुझे।
इसके लिए आपको क्या करना है, पैटर्न पहचान करनी है, पैटर्न क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। यहां पर कुछ पता लग रहा है क्या, ए के बाद सी आना चाहिए, ठीक है। ए के बाद बी भी आना चाहिए, ये भी ठीक है। यानी ए के बाद बी, यहां पर सी, ए सी। कुछ थोड़ा बहुत दिमाग के अंदर घुस रहा है क्या दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखो। डबल बी भी आना चाहिए। तो इसमें मुझे दोस्तों 1 मिनट में आपको बता देता हूं, ये पैटर्न नहीं लग सकता क्या दोस्तों। इसमें अगर ए रखते हैं और यहां पर सी ए डबल बी ए सी कर दो दोस्तों, यहां तक पैटर्न ये नहीं बन रहा, सी ए डबल बी ए सी। अब यहां पर देख लो, सी सी ए ए फिर डबल बी कर दो दोस्तों, फिर ए सी यहां तक बन चुका है। उसी प्रकार अब सी रखो, उसके बाद ए रखो, फिर बी, फिर डबल बी, ए सी। इसका मतलब दोस्तों ये सी बी सी, ये रहा आपका। थोड़ा सा दोस्तों दिमाग लगाना है दोस्तों, पैटर्न पहचान जाओगे आप बस। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44 और 45 के दोनों के राइट आंसर देने हैं दोस्तों आपको। प्रैक्टिस बिजनेस स्कूल में 40 छात्र चॉकलेट पसंद करते हैं, जबकि 30 केक पसंद करते हैं। 10 छात्र दोनों ही पसंद करते हैं। समान संख्या वाले छात्रों में उनमें कोई पसंद नहीं करता दोस्तों, बताओ। प्रैक्टिस बिजनेस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या पूछी आपसे, तो चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट 40%, ठीक है 40%। एक बार वैल्यू रख लो दोस्तों, उसके बाद परिवर्तन होगी, मुझे पता है दोस्तों। जबकि 30 केक पसंद करते हैं, चलो 30, लेकिन ऐसे छात्र हैं जो दोनों को भी पसंद करते हैं 10%। तो इसका मतलब दोस्तों ये अपना केक हो गया, उसमें से 10 तो ये पसंद करते हैं, तो 10 इसमें से घटाना पड़ेगा, 30 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 30 थे वहां पर 20 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो दोनों को पसंद करते हैं और समान संख्या में जो छात्र जो किसी को भी पसंद नहीं करते, दो 10 है दोस्तों, वो किसी को भी पसंद नहीं करते। चलो, अब पूछा आपको कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो 30 40 तो ये हो गए दोस्तों, 20 60 70, 40 और 20 60 और 10 70 दोस्तों, 70 बच्चे हैं कुल। कितने प्रतिशत छात्र केक को पसंद नहीं करते दोस्तों, केक को पसंद, तो दोस्तों कितने परसेंट कर रहे हैं ये देखो। सबसे पहले 30 अपना केक पसंद नहीं करते, तो 30 तो ये नहीं करते दोस्तों केक पसंद, और 10 ये नहीं कर रहे, 40 हो गए। कुल 70 है, उनके में से 40 नहीं पसंद कर रहे, तो 100% वैल्यू निकालो दोस्तों, 0 से 0, 400/7, 7 पंजे 35, 7 49, 1 7 57.14 दोस्तों। यह होगा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपने 4 विकल्पों में से उस निष्कर्ष को चुनिए जो दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। बताइए निष्कर्ष। हम केवल उन दीवारों तक ही सीमित हैं जिन्हें हम स्वयं बनाते हैं दोस्तों। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, हम अपने आप को आश्वस्त करते हैं कि जो कुछ चीजें हमारी पहुंच से बाहर है, हमें कठिन कार्यों का पीछा नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम असफल हो जाएंगे और दुखी महसूस करेंगे। हम उन चीजों को नहीं कर सकते जिन पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए हमें खुद को दूसरे पर विश्वास करने देना चाहिए दोस्तों। बताओ दोस्तों, केवल एक ही दोस्तों सही है, दूसरा गलत है निष्कर्ष। ये प्रश्न स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और अगला प्रश्न दो,
ये पर्सन और एक पर्सन ये होमवर्क के क्वेश्चन है दोस्तों। अगर नहीं आते तो मैं करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो चलो दोस्तों, क्लास का हो चुका है टाइम अपना, क्लास यहीं तक रखेंगे दोस्तों। और सबसे अंत में बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट मॉडल पेपर लाना चाहते हैं बाजार से, तो इन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, आप हेराल्ड पब्लिकेशन की बुक आ रही है दोस्तों, जो आपको सामने ये दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको मैंने वीडियो बना के बता दिया है कल वाली क्लास के अंदर दोस्तों, जो आर के मिश्रा सर के निर्देशन में आ रही है दोस्तों, ठीक है। जिसके अंदर दोस्तों लेखक है तर्क शक्ति की रीजनिंग के रामपति चौधरी सर, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि के तनुजा भटनागर है, और सामान्य ज्ञान के मुकेश वर्मा सर है दोस्तों। इनके द्वारा शानदार बुक दोस्तों बनाई गई है फुल एक्सप्लेन के साथ। और इनके दोस्तों 10 मॉडल पेपर इसके अंदर आएंगे, और 5 जो ई मॉडल पेपर है दोस्तों, जो हेराल्ड पब्लिकेशन की अपनी ऐप है वहां पर मिलेंगे, ठीक है। और आप रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हो इनसे बेसिक रूप से, तो इनका यूट्यूब चैनल है हेराल्ड पब्लिकेशन के नाम से, वो आप देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों आप बताओ कितने परसेंट सही हुए, कितने परसेंट किए हैं दोस्तों, मैं बता देता हूं आपके 70% करें, कितने परसेंट सही हो रहे हैं दोस्तों, आप अपने बताना दोस्तों, कितने परसेंट सही हो रहे हैं दोस्तों। एक्स की वैल्यू यहां पर रख देना, ठीक है। अब इस आकृति को दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना दोस्तों। इस आकृति में कुछ बदलाव है क्या दोस्तों, ये डायरेक्ट इस तरफ आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ये इस साइड आएगा दोस्तों, ये बिंदु वाला, और ये भी इस साइड आएगा दोस्तों, बस कुछ भी बदलाव नहीं है, ये आकृति बन जाएगी ना, ये इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा दोस्तों, बस फोर्थ ऑप्शन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।